मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय हमारा विषय चल रहा है, जिसमें हमने अभी आज हम जानेंगे कि परिणामों को जानना एक अलग बात है, और परिणामों पर ही श्रद्धा कर लेना या परिणाम ही मेरा स्वरूप है ऐसा मान लेना, दोनों में बहुत फर्क है। परिणामों को ही अपना अभिप्राय बना बना लेना मिथ्या दृष्टि की का स्वरूप है, और अभिप्राय को सम्यक बनाना, परिणामों को मात्र जानना, ये सम्यक दृष्टि की निशानी। अपन उसका जो थोड़ा सा एक चैप्टर है, तो उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे जब पुस्तक आज समाप्त होगी। तो कोई चर्चा, किसी को कोई प्रश्न हो तो वो भी अपन आज लेंगे उसको। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था, किसी ने प्रश्न किया था, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना है मुझे, इस तरह का जो है भाव करने में क्या गलत है ना, ये प्रश्न पूछा था। यथार्थ दृष्टि की प्रधानता से क्या आशय है? यथार्थ दृष्टि की प्रधानता से क्या आशय है? और ये हमने कल नहीं पढ़ा था ना। नहीं, ये नहीं पढ़ा। हाँ। देखो, यथार्थ दृष्टि की प्रधानता, क्योंकि पहले अपने इसके ऊपर अपन ने जो पढ़ा था, वो हाँ, प्रश्न कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। देखो, क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है? कैसी दृष्टि हो सकती है? लिखा ना, ऐसी दृष्टि होना चाहिए, सब कनेक्टेड है पूरा। हाँ, करेक्ट। सर्वप्रथम सर्वप्रथम देखो, लिखा है, क्वेश्चन था, अभिप्राय की यथार्थता के लिए आत्मा का निर्णय किस प्रकार होना चाहिए? क्योंकि हमें अभिप्राय को सही करना है ना, यथार्थ करना है। तो किसी ने पूछा कि इसको कैसे करें, तो उसमें फिर ये आया था कि अ, सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए, है ना। जीवादि सब जो तत्व हैं, छह तत्व द्रव्य जो है, या सात तत्व जो है, वो कौन है, वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस तरह उनका स्वरूप है ना। सात तत्व कौन कौन से हैं, वही जरा शैलेंद्र जी बताओ। जीवादि सात तत्व कौन से हैं? जीव अजीब। हम्म। आश्रव। जीव अजीब, अशरफ बंद, हम्म। अशरफ, संबर, बंध संभव। बंद संबर और मोक्ष। निर्जर, निर्जरा और निर्जरा एंड निर्भय। मोक्ष एंड मोक्ष। बराबर। तो ये सात तत्वों का सही स्वरूप जानने का अर्थ क्या है? कि मैंने सात तत्वों का सच्चा स्वरूप जान लिया, उसे व्यवहार से सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो उनको जानता हो तो मैं भी हूं ना। जीव को मैं जानता हूँ, अजीब को मैं जानता हूँ, आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष सबको तो अपन जानते हैं। तो ये जानने की बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, जानने से काम नहीं चलेगा ना। हम्म। काम तो आपको, ये तो जो जो सात तत्व हैं उनको आत्मसात करने की बात है। हम्म। जानने को तो आप, हाँ भाई ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा होता है सारा काम, तो हम्म। एक एक नॉलेज हो गई वो केवल।
लेकिन बराबर। इसको आत्मसात करना और उसको अपने स्वभाव में लाना, तब काम बनेगा। नहीं, मान्यता में लाना बिल्कुल सही है। मान्यता में लाना। हम्म। क्या संजय प्रकाश जी हैं? संजय प्रकाश जी, कैसे आपके हिसाब से क्या है वो सात तत्व? क्या है सात तत्व? कहते हैं कभी नौ पदार्थ भी कहते हैं, वो सब क्या है? नहीं है क्या संजय प्रकाश? चलिए, ज्वाइन बना देते हैं। ज्वाइन तो करे थे शायद, वो कुछ छुट्टे होंगे कहीं अपनी सीट पे थे। तो हाँ, ठीक है। दिख तो रहे हैं। हम्म। चलो कोई बात नहीं, हाँ, अपन बात करते हैं। देखो, ये बहुत थोड़ी सी देर में अपन ये पूरे विषय को अभी कवर कर लेंगे। सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए कि मैं जीव हूँ। और अजीब का अर्थ यहाँ पर मुख्य रूप से पुद्गल से लिया गया है। बाकी सब भी अजीब हैं, उनसे मेरा वास्ता नहीं पड़ता, और जो द्रव्य है, लेकिन मुख्य तौर पे पुद्गल से मेरा पाला पड़ता है। और पुद्गल पुद्गल द्रव्य यानी जो परमाणुओं का जो समूह है, उस द्रव्य को और जीव द्रव्य के दोनों के मिश्रण से जो स्थिति बनती है, वो क्या क्या बन जाती है वो स्थिति? मेरे भावों का, जीव के भावों का निमित्त पाकर उद्गल आदि, उद्गल द्रव्य के अंदर, उनके परमाणुओं के अंदर जो परिणमन होता है, सभी परमाणुओं में नहीं, कुछ में ही होता है, जो परिणमन होता है, जिनमें कर्म योग्य परिणमन होने की योग्यता है, और वो परिणमन हो करके कर्मों का बंध होता है। यानी वो परमाणुओं का कर्म रूप में कन्वर्ट होने के बाद मेरे साथ उनका बंध होता है। और उसके फलस्वरूप जब वो कर्म आते हैं, उसको, उसके प्रक्रिया को हम आश्रव कहते हैं। जब वो आत्म प्रदेश से बंध को प्राप्त होते हैं, तब हम उसको बंध कहते हैं। आत्म प्रदेशों से बंध का अर्थ जो है, उनका एक श्लेष मास में एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। वो अंदर नहीं घुस जाते, लेकिन एक संबंध जैसे ऊपर ऊपर का होता है, वो संबंध होता है, उसी को हम बंध कहते हैं। और बंद होने के बाद कर्म अपनी स्थिति के, जितनी स्थिति के लिए उनका अनुबंध हुआ है, उतनी स्थिति तक बने रहने के बाद फिर वो उदय के माध्यम से, यानी मैच्योरिटी के माध्यम से, वो निर्जरित होते हैं। और उस प्रक्रिया में उनका कोई पर्टिकुलर फल मिलता है, वो जीव को प्राप्त होता है। कहते हैं कर्म फल दे करके चले गए, अर्थात वैसा वातावरण बना के चले गए। तो उसको बहुत भली प्रकार से इस प्रक्रिया को जानना, विश्वास के लेवल पर जानना। और फिर वो जिस समय उदय में आते हैं, उस समय जीव अगर सतर्क नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, तो वो उन भावों में, उन परिणामों से जुड़ने के कारण, अनुकूल प्रतिकूलताओं का वातावरण मान लेने के कारण से नवीन कर्मों का बंध करता है। और ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है, अनादिकाल से चल रही है। जब तक हम सुधरेंगे नहीं, तब तक चलती रहेगी। पुराने कर्म उदय में आते हैं, उनके फलस्वरूप जीव फिर से दुखी सुखी होता है, फिर से नवीन कर्म बनते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या उपाय किया जाए? इस चक्र को तोड़ने का कोई उपाय है क्या? कैसे ही चलता रहेगा? है, कोई बताएं इधर, किस चक्र को कैसे तोड़े भाई? ललित जी बताएंगे? ये जो तत्व हैं इनके बारे में अगर हम एक मतलब समझें, भाव भाव जाने कि हम ये है क्या चीज, तो फिर हमारे विचार बदल देंगे। अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। तत्व है, तत्व मतलब एक तत्व जानते हैं, एक नाम, नाम मान लो कि नाम है। हाँ। भाई तत्वों में है क्या एक्चुअली? तत्व हमारे जीवन को, हमारे भावों को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ। अगर इस बारे में विचार करने लगेंगे हाँ। तो हम अपना अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने भाव में, परिणामों में प्रोसेस चालू हो जाएगा। अदरवाइज तो कुछ होगा नहीं। हाँ। मतलब वो, ये मैं जान गया हूँ। इस सात तत्वों को जानने से अभी पहले जो जब मैंने, आपने प्रश्न पूछा था कि सात तत्व को जानने का क्या मतलब है, यही उसका जवाब मुझे लगता है। सात तत्वों हाँ, को जानो मतलब
और जो जीवन में आज तक अनादिकाल से ये क्रियाएं चल रही हैं, इसका प्रोसेस समझो और ये समझो कि जीव अलग है और ये सब जड़ है, ये सब अलग है। उसमें श्रद्धा होना, जब वो श्रद्धा होगी तब वो बात बन जाएगी। मैं तो ये समझी उसका मतलब। जी, सबसे नहीं बढ़िया बात है, नहीं आपने सही सर, कहा ऐसा प्रभा। ऐसा हाँ है, बोले। ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है, इस चक्र से हम कैसे निजात पाएंगे। हाँ तो चक्र से निजात इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम अभी मिथ्यात्व से घिरे हुए हैं और हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमारा जो अभिप्राय है वो विपरीत है। हम मैं शरीर हूँ और मैं ही मेरा ये मेरा शरीर है। हम हमारे को अपने आत्मा का और स्व का पर का भेद विज्ञान नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बिना ये चक्र नहीं टूट सकता। तो जैसा नीरजा जी ने कहा कि उन तत्वों के बारे में श्रद्धान करके सावधान रखना और मिथ्यात्व से निजात पाना, तभी ये चक्र टूट पाएगा। वरना कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक मिथ्यात्व में हम पड़े रहेंगे, जब तक हमारा अभिप्राय सम्यक नहीं होगा, विपरीत मान्यताएं हमारी विपरीत रहेंगी, जो संसार के भ्रमण में रहने के लिए प्रेरित करती हैं, तब तक हम इस संसार चक्र से छूट नहीं पाएंगे। सर मैं बताऊं थोड़ा सा। हाँ बोलिए। सर यही बोल रहा हूं, मतलब कि मेन चीज हम लोग बोल रहे हैं श्रद्धान कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धान वाकई में नहीं आ रहा। हकीकत वही है, जैसे आत्मा स्वरूप, जैसे बोल रहा हूँ आत्मा का स्वरूप समझो, तो मैं आत्मा को जान ही नहीं पा रहा हूँ जिन्हें। अब ये बहुत समझ में, बढ़िया है। जैसे आपने बताया ठीक है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, वो मैंने समझ लिया, शरीर अलग है आत्मा आपने बता दिया है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही। जिस दिन मुझे फीलिंग आ जाएगी उस दिन मैं घर में नहीं रहूंगा। जो देखो भेद आप विज्ञान सब जैसे अपन बोल रहे हैं। सब लोगों ने बहुत बढ़िया पॉइंट जो है वो टच किए हैं। अभी देखो, जहां मैंने ये पूछा था कि मेरा ये चक्र कैसे दूर हो, तो चक्र कहाँ फंसा कि नवीन कर्म का जब जब पुराने कर्म उदय में आते हैं, तब मेरे भाव विकृत हो जाते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलताओं के मिथ्या मान्यता के कारण मैं नए नए कर्मों का सृजन कर लेता हूँ। तो क्यों कर लेता हूँ? मान्यता मेरी क्या है? सबसे पहली मान्यता मेरी कहाँ गलत हुई? अपना पहले तत्व के बारे में, यानी जीव किसे कहते हैं, वहां से मेरी मान्यता गड़बड़ हुई। अगर मैं ये जान जाता, जैसे संजय प्रकाश जी ने भी कहा, मैं जान जाता कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं किसी और द्रव्य से जुड़ा हुआ नहीं, मेरा कोई भी बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता, संसार की कोई भी किसी भी तरह के जो प्रसंग जीवन में आते हैं उनसे मेरा कोई अहित होता नहीं, मैं सदा काल रहने वाला जीव तत्व हूँ जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले जीव की खूबियां, मैं कौन हूँ ये जान लिया, मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरी क्या क्या मेरी विशेषताएं ये जान लिया। जब वो जान लिया, तो जब कभी वो प्रसंग आएंगे कि पुराने कर्मों का उदय होगा जो कि निरंतर हो रहा है, लेकिन अब से मेरे संज्ञान में ये रहेगा। संसार की प्रत्येक घटनाओं में मेरा पूर्व कर्म का उदय पाया जाता है, निरंतर चल रहा है। लेकिन जब होश संभाला, तो ये जाना कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं मेरे आसपास, मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के प्रतिफल के रूप में हो रही हैं। और चूंकि मैं अब ये जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, इस जानने के बाद समस्त घटनाओं को मैं कोई दुख सुख का कारण अब नहीं मानता, उनको मात्र एक कर्मों के निमित्त में होने वाली घटनाएं मानता हूँ। और अपने स्वभाव का सुरक्षित बने रहने की भावना मुझे बहुत दृढ़ता से आने लगी। इसलिए अब जब कभी भी कोई भी घटना घटित होगी, मैं उद्वेलित नहीं होऊंगा, मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करूंगा। ऐसा करते ही कर्मों का जो निरंतर उदय चल रहा है, उनका प्रवाह नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन मेरी मान्यता बदल जाने के कारण अब वो नवीन कर्मों का सृजन नहीं करेंगे। तो मैंने क्या मान्यता की? सबसे पहले मैंने अपनी मान्यता अपने बारे में सुधारी। पहला ही जो जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, उसके बारे में सुधरी हुई मान्यता के बाद बाकी के सारे तत्व भी मैं जान गया कि मैं अपने ही भावों के
सही ना रह पाने के कारण, अपने स्वरूप को ना जान पाने के कारण सारे उपद्रव वहीं से शुरू होते हैं। अजीब यानी पुद्गल का समागम होता रहता है, लेकिन उनको अपना मानना, उन संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना करना, यहीं से मेरा खेल शुरू होता है। और जब वो उदय में आते हैं तो राग द्वेषादि होते हैं, जिनके फलस्वरूप नवीन कर्म बंद होते हैं। बंद जो है सत्ता में बने रहते हैं जो कर्म है। जब वो उदय में आते हैं तो फिर यही खेल चलता है। इन सब से निवृत्ति के लिए मुझे अपनी मान्यता ठीक करनी पड़ेगी। अब नवीन कर्म बंद नहीं हो रहे, और साथ साथ मैं अब उस निर्जरा का स्वरूप भी समझ गया हूँ, जो संवर पूर्वक होती है। जैसे ही मुझे अपने स्वभाव का बोध हुआ, मेरे कर्मों की जो संतति जो निरंतर चल रही थी, उसमें एक लगाम लग जाती है, रुकावट आ जाती है, होना बंद हो जाता है। उसी को मैं संवर कहता हूँ। अब वो रुक गया, जैसे नाव में पानी की बात है ना, कि उसमें छेद हो गया तो उसको रोकने के लिए डाटा लगा दिया, तो अभी नया पानी तो नहीं आ रहा। लेकिन जो उसमें भर गया है पहले, उसको निकालने का अब मैं उपाय करूंगा। अब मुझे थोड़ी फुर्सत हो गई, संवर के द्वारा मैंने उन नवीन कर्मों का प्रवाह रोक दिया। अब मेरे पास समय है सब कि जो अभी तो पहले से हम तो बहुत, तो सब अभी तो बहुत ही नीचे लेवल पर हैं। ये जो चीज जानते हैं, हाँ। तो ये भी जानते हैं कि ये हम जान रहे हैं, पर हम हम्म, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं अच्छा, और हाँ। नहीं ला सकेंगे। बिल्कुल तो सही है। बस उस तरह से हम करते हैं कि अच्छा थोड़ा बहुत हम ठीक कर लेते हैं अपने भावों को, जिससे कि हम नॉर्मल चला चला ले जाए अपनी जिंदगी। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ। थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, मतलब है कि ब्याह पर जो भाव है थोड़ा ठीक रहे, बस है तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई ठीक है। अच्छा, इतना परफेक्ट तो होना हमारी पॉसिबल है ही नहीं है। थोड़ा हम भाव ठीक करेंगे और अपनी जिंदगी चलाएंगे। हाँ। नहीं देखो, अगर हम इस लेवल पर भी रखें जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। नहीं, इसमें इसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ। हाँ बोलो। ये ललित जी की जो बात है थोड़ी सही भी है, लेकिन थोड़ी निराशा से जुड़ी हुई है। क्योंकि कभी ऐसा समय आ गया और पुराना कोई ऐसा कर्म आ गया, और हमारी जो अभी कम जो उसमें हमारी है और बढ़ गई, एकदम प्रगाढ़ हो गई, और हाथों हाथ खेल चेंज हो जाएगा। तो ये जो हम समझते हैं कि हम लोग कम कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, वास्तव में कम कर पा रहे हैं, वो हमको रियलाइज हो रहा है। लेकिन इससे लगे रहे और कभी कर्मों ने पलटा खाया और कुछ हमारा पूर्व कर्म ऐसे आ गए और हमको और प्रगाढ़ता हुई अपने सातों तत्वों में, हो सकता है कल्याण हो जाए। देखो, और कोई विस्तार करेगा इसका? नीरजा जी से प्रश्न है, अगर जीवन में मुझे वो सब सुविधाएं मिलती रहें जिन्हें मैं चाहता हूँ, छोटी मोटी जो है, अगर रोग आ गए तो उसकी दवाई मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। बुढ़ापा आए तो उसके लिए मेरे पास कोई बेटा वगैरह हो जो मेरी सेवा कर सके। भोजन आदि जो है मुझे टाइम पर मिलते रहे, धन आदि की प्राप्ति होती रहे, संरक्षण मिलता रहे, तो फिर मुझे दुनिया में, संसार में दुख है कहाँ? कोई देखो भी जी, चीज मतलब परमानेंट मैं नहीं समझता हूँ होती। सर इसमें एक हाँ। चीज हम इतना इतना तो कर लेते हैं कि ज्यादा ज्यादा मतलब पैसे के या अपने उसके लिए पीछे न पड़े। थोड़ा बहुत उतना उतना तो कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी नहीं कर पाते। सर बात असली ये है हम्म। कि आपने जो अभी स्थिति बताई कि सब कुछ मिल रहा है, खाना ही मिल रहा है, सब सुख मिल रहे हैं, मगर ऐसा कोई जीव है जिसको ये सब होते हुए आकुलता नहीं होती हो? आकुलता तो होती है, और हर जीव के पर इतनी आकुलताएं होती हैं, इतनी चिंताएं होती हैं कि वो इसलिए तो संसार में भ्रमण कर रहा है। जो जो लोग भले ही जैन कुल में जन्म लिए हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, शास्त्र का तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, जीवन तो उनका भी चल रहा है, जीवन वो भी चला रहे हैं, मगर हम बहुत हाँ, से हम अच्छे भी यहाँ, चला रहे हैं। हाँ सही है। हम यहाँ किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि इतने भवों में भ्रमण करने के बाद
इतनी मुश्किलों से हमें मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव में भी जिन आगम का कुल मिला है, जिन आगम का कुल मिलने के बाद हमें ये पुण्य को कर्म के उदय से ये शास्त्र सुनने को मिले हैं, तो अभी इसका सदुपयोग करके अपने आत्म का कल्याण करना चाहिए। तो उसके लिए जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि पहली बात तो निराशावादी होना बहुत सबसे 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 बड़ा कारण है जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमेशा हमको आशावादी रहना है, चाहे कितनी परिस्थितियां आए। तो हमको ये नहीं सोचना है, निराशावादी रहेंगे तो जो परेशानियां आ रही हैं, जो असाता कर्म का उदय हो रहा है, वो और मल्टीप्लाई होता जाए। पॉजिटिव फेज में रह के फिर आपने जो बहुत ही अच्छी तरीके से विवेचन किया, कहाँ से शुरू किया, जीव तत्व से। जीव तत्व क्या है, उसके बाद कर्मों का उदय होता है, वो चक्र क्या करता है, बंद आश्रव कैसे आते हैं, और बंद कैसे होता है, बंद को रोकने के लिए मैं क्या सोचता हूँ, उसका संवर कैसे होता है। तो जब जब उस तरफ हमारा चिंतन आत्मचिंतन होगा, और जब प्रैक्टिकल समस्याएं आएंगी, और उस समय उस आत्मचिंतन से उसका सदुपयोग करके हम समता में रहने की कोशिश करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, तो अवश्य हमको सफलता मिलेगी। मेरा कहना ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, अपने एक बात सोची, जैसे ललित जी ने कहा, ऐसा अपन सब जीवों का मानना है। वास्तव में अंदर से हमारे अभिप्राय में यही है कि अगर हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो सब मिलता रहे, और जो जो कुछ लोग बोलते हैं वैसा ना हो करके सब अच्छा अच्छा होता रहे, तो फिर इस देह में से निकलने की जरूरत क्या है? इसके बारे में और प्रयत्न करने की, दुनिया भर के शास्त्राभ्यास करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये सब अगर मुझे निरंतर मिलता रहे तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन निरंतर मिलता नहीं। क्योंकि ये सारे भाव कैसे, अपन ने पूजन में पढ़ा ना, हमारे इसी भ्रम के कारण ज्ञानियों ने वो पूजन लिखी हैं, आचार्यों ने हमें बताया। बहुवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। तो मेरा भ्रम है। वो बता रहे हैं कि संसार में कहीं भी, इस जगत की तो बात छोड़ो, किसी भी योनि में, किसी भी गति में सुख है नहीं। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। ये सब चीख चीख कर ये शास्त्र आदि यही कह रहे हैं कि भैया संसार में सुख है ही नहीं। तुम किस सुख की प्राप्ति करने की अभिलाषा कर रहे हो कि ऐसा मिल जाए तो ठीक हो जाए? मिलेगा नहीं। क्योंकि ये जो कर्म चक्र साथ में लगा है, जीव की एक पर्याय में रहने की का समय है, और उसमें उसकी सब अवस्थाएं होती हैं। यौवन भी आता है, बचपन भी रहता है, बुढ़ापा भी आता है, मृत्यु भी होती है, बीमारियां भी आती हैं। ये सब नियम से उसके साथ लगी रहती। तो हम पूरी कल्पनाएं करें कि मेरे साथ ये घटित ना हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन घटित तो होगा ना। ये संसार के नियम है। और जब ये सब घटित होगा तो सुख कहीं मिलेगा नहीं। निरंतर आकुलताएं चलती रहेंगी इसी अभिलाषा में कि काश ये बना रहे तो सब ठीक है ना। इसलिए बोला, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं तरह तरह से आकुल व्याकुल होता रहता हूँ इसी अभिलाषा में कि काश ये जो कुछ मिला है, जितना भी मिला है, वो बना रहे। लेकिन वो भी बना नहीं रहता, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। फिर आयु, वृद्धि, वृद्धपना, ये सब तो लगे हुए हैं। तभी तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय करते हैं। तो इसलिए किसी के भी ये स्वप्न पूरे नहीं होंगे कि जिस पर्याय में है जैसे तैसे वो सुखी बने रहे। हो नहीं सकता, संसार का नियम है। देव गति में भी सुख नहीं, इसलिए वहां भी आकुलताएं लगी हुई हैं कि भैया ये आयु संपूर्ण हो जाएगी फिर क्या करूंगा, फिर तो नीचे जाना ही। ये सब कुछ जो है, जो टेम्परेरी चीजें हैं। किसी को कोई आकुलता, किसी को कोई आकुलता। सारे प्राणी इन्हीं आकुलता व्याकुलताओं के कारण दुखी बने हुए हैं। और वो, उनमें से कोई भी अपने स्वरूप का ज्ञान ज्ञान नहीं कर रहा, इसलिए दुखी है।
स्वरूप का ज्ञान करने वाला तो अगर नरक गति में भी है तो वहां भी सुखी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वास्तव में इन पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं, उन भावों में, उन मान्यता में सुख है, जिसके फलस्वरूप मेरे अंदर सच्चा सुख पाने का अधिकार प्रकट होता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ, ये सारी चीजें कहाँ से आई? जिसे अभिप्राय का पता चला, मान्यता का पता चला, मान्यता में मैं जीव द्रव्य हूँ और जीव द्रव्य कैसा हूँ, जिसको सदा काल ही वो सुख वैभव मिला हुआ है, लेकिन अपना स्वरूप न जानने के कारण मैंने सुख का स्वरूप भी विकृत ही माना। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि किसी ने एक तोता पाला, तो उस तोते को खरीदने से पहले उसने उसके मालिक से पूछा कि भैया इसको मैं ले तो जा रहा हूँ, इसके लिए क्या खिलाना है, इसको क्या पसंद है, इसको और क्या क्या दिक्कत होती है, इसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मैं क्या व्यवस्थाएं करूं। और फिर वो व्यवस्थाएं समझ करके तदनुसार आचरण करता है। अगर वो ये सब नहीं जानता तो तोते के साथ व्यवहार बकरी जैसा करता, हाथी जैसा करता, कुछ और तरह से करता, और परिणाम स्वरूप वो दुखी होता। ठीक उसी प्रकार से जब तक मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, मैं अपने को स्वरूप से रहित शरीर आदि ही मानता रहा, तो शरीर को सुखी करने के जो उपाय हैं मैं उन्हीं तो कर रहा हूँ, और परिणाम स्वरूप मैं हमेशा आकुल व्याकुल रहता हूँ। क्योंकि जिसको सुख चाहिए उसका मुझे पता नहीं, जिसको सुखी करना चाहते हो उसको ज्ञान नहीं, जिन वस्तुओं का उसको लेपन आदि कर रहे हो उससे उसका कुछ भला बुरा कुछ होने वाला नहीं, वो तो जड़ है। लेकिन मैं बड़ा सुखी अपने मन में कल्पना करता हूँ कि मैंने अपने शरीर को भरपूर आराम दिया, क्योंकि शरीर ही मैं हूँ या शरीर मेरा है। तो मान्यता सुधरते ही मेरा वो जो संग्रह है, उन वस्तुओं का संग्रह जो शरीर को सुखी होने का उपाय मैं मानता हूँ, मेरा भ्रम टूट जाएगा, और वही अभिप्राय की भूल का निवारण होगा। बिना उसके किसी भी पर्याय में चला जाऊं, कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं। मैं कैसी कल्पनाएं कर लूं, बस मुझे तो इतना मिल जाए, बस मुझे तो उतना मिल जाए। आज तक किसी को नहीं मिला। अनादि काल से चला आ रहा है चक्र है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। हमारी कौन सुनने वाला है? इस संसार को मैंने नहीं बनाया, मैं अपने लिए संसार बना भी नहीं सकता। अपने लिए संसार दूजा कोई रच पाया नहीं। तो इसलिए संसार का जैसा स्वरूप है उसे जानना और तदनुसार आचरण करके इस भव समुद्र से सदा के लिए पार हो जाना, ये मेरे अभिप्राय में आना चाहिए। ठीक है सर। तो इसी के लिए उन्होंने बोला, सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जिनागम में वर्णित द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नयों अथवा निश्चय और व्यवहार नयों के द्वारा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। है ना? क्या क्या अभिप्राय हो गया मेरा? मेरी दृष्टि का सुधरना ही मेरा अभिप्राय है। दृष्टि क्या है? दृष्टि माने मान्यता, श्रद्धा। तो जिनागम में वर्णित द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नयों, ये दो नय क्या होते हैं? द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, निश्चय और व्यवहार नय। अब तक तो हम लोग सब समझ गए अच्छे से। निश्चय व्यवहार नय क्या है? निश्चय से आत्मा, मैं आत्म द्रव्य हूँ। व्यवहार से मैं मनुष्य हूँ। हाँ? उस पर्याय में रह रहा हूँ तो व्यवहार की बात है, रह रहा हूँ। व्यवहार से मैं मनुष्य हूँ, लेकिन वास्तव में तो मैं निश्चय नय से एक शुद्ध आत्मा भर हूँ। ये निश्चय और नय का और व्यवहार का बहुत सारी जगह अपन आचरण लेते हैं, आज उसका सारा लेते हैं, आलम्बन लेते हैं। तो निश्चय और व्यवहार तो मोरलेस आपको सब पता है। और यही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है। द्रव्य कहते हैं, द्रव्य को जीव द्रव्य एक द्रव्य है, और पर्याय उसकी हैं। पर्याय कौन कौन सी हो सकती हैं? पर्याय दो तरह की हो सकती है। बताओ भाई, जीव द्रव्य की दो तरह की पर्याय बताओ। द्रव्यार्थिक नय की पर्याय और व्यवहार नय की, या
पर्याय नय के पर्याय, दिव्या पर्यायार्थक नय से। हाँ पर्याय है जो जीव द्रव्य है उसके ज्ञान के ज्ञान गुण में जो हाँ, हर समय उसकी पर्याय बदल रही है, बहुत बढ़िया। वो द्रव्यात्म पर पर्याय है। हाँ व्यवहार में जो शरीर में उसकी पर्याय बदल रही है, हाँ, वो उसकी व्यवहार में पर्यायार्थक, पर्यायार्थिक पर्यायार्थक, बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और दूसरी तरीके से भी अपन समझें इसको, द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य का वो अखंड स्वरूप, जो उसका ध्रुव स्वरूप है, उत्पाद व्यय द्रव्य नाम का जो उसका लक्षण है, वो तो द्रव्य का स्वरूप है। द्रव्यार्थिक नय से वैसा ही है। और पर्याय आर्थिक नय से मेरे अंदर उठने वाले जो भाव हैं, उन भावों में जो विविधताएं पाई जाती हैं, वो भी पर्याय जन्य ही हैं। मेरी ज्ञान की, जैसे आपने बताया, ज्ञान की अलग अलग मेरी पर्याय होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में मेरे ज्ञान के अलग अलग परिणाम होते हैं। मैं अलग अलग गुण स्थानों में विचरण करता हूँ, वो भी मेरी पर्याय है। मेरे वीतरागी परिणामों की पर्याय है, मेरे राग द्वेष आदि परिणामों की पर्याय है। यानी उन भावों के बदलते जाने की बात को पर्याय कहते हैं। और जो द्रव्य का अखंड स्वरूप है, अखंड रूप है, वो उसका द्रव्यार्थिक नय से उसका वर्णन किया जाता है ना। ये मोटी मोटी बातें याद रखिए। अब अपन चल रहे हैं आगे। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ। देखो, सारी पुस्तकों में एक आप पढ़ोगे तो बस ज्ञायक वर ही मैं रह जाऊं, मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, बस मत्सर मोह विनश जावे। और भी जगह आप पढ़ोगे तो उसमें ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव ही निश्चय कि मेरा ज्ञान है, ऐसा कई जगह आपको ज्ञायक भाव शब्द आएगा। तो ज्ञायक भाव को उतनी आसानी से मत समझना कि ज्ञायक कह दिया मतलब मुझे ज्ञान है इसलिए ज्ञायक भाव कह दिया। ज्ञायक भाव का बहुत गहरा अर्थ है। ज्ञायक भाव का अर्थ क्या है? मैं तो सिर्फ जानन देखन हार हूं, उसके अतिरिक्त संसार में मेरा और कोई काम है ही नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? संसार को मैं बनाता हूँ, नाते रिश्तेदारों का मैं आगे पीछे रखता हूँ, कितने लोगों का मैंने घर बसाया, कितने लोगों को सुखी दुखी किया, और आप बोल रहे हो कि मेरा कोई रोल ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूँ। तो फिर ये कौन कर रहा है ये सारे? किसी को मारना पीटना, ये करना वो करना, किसी को के प्रति उपकार जताना, किसी से उपकृत होना, ये सब कौन कर रहा है? तो ज्ञायक भाव आपने मेरा बता दिया तो मेरा तो सब काम ही खत्म हो गया। ज्ञायक मतलब आत्मा, जो केवल वही जानने लायक है, बाकी सब तो कोई जानने योग्य है ही नहीं। ज्ञायक तो मैं खुद हूँ, स्वयं, जो मैं जानने लायक हूँ। और ज्ञाता दृष्टा भी मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं ही जानता हूँ। मैं ही जानता हूँ, और मेरा काम भी मात्र जानना ही है। मैं तो केवल एक ज्ञाता दृष्टा के रूप में ही हूँ, निश्चय ऐसे। तो अगर मेरा काम जानना देखना ही है, तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनको जानने दो ना मुझे। आप क्यों रोकते मुझे कि इधर उपयोग मत लगाओ, उधर उपयोग मत लगाओ, इन चीजों के बारे में मत सोचो? क्यों मैं सोचूं? आपने अच्छा, कहा कि आपका स्वभाव ये है। उसको उसको ना तो कोई रोक सकता है, हाँ, ना रोक पाता है। जो पर्याय बदल रही है वो बदल रही है, जो ज्ञान में जो आ रहा है वो आता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। वो तो एक प्रकृति का नियम है। आत्मा आपकी ज्ञाता दृष्टा है, वो तो है, मगर इसमें एक उसको बेसिक बेसिक उसको फर्क क्या है कि ज्ञाता दृष्टा तो केवल ज्ञानी भी है वो सुपर ना। सुपर सुपर ज्ञाता दृष्टा है। नहीं, एक मिनट, वो भी वो भी ज्ञाता दृष्टा है और मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। फर्क क्या आ गया? वो तो, उनकी तो वो पर्याय में ही प्रकट हो गया, केवल ज्ञान रूपी पर्याय में उनका स्वभाव प्रकट हो गया। जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसका संपूर्ण स्वभाव केवल ज्ञान होने के उपरांत उस पर्याय में ही घटित हो गया, जिस पर्याय में केवल ज्ञान हुआ। अब मेरा क्या है? मेरा वो स्वभाव इस पर्याय में घटित हुआ नहीं, इसलिए मैं हूं भले ही ज्ञाता दृष्टा मैं भी हूं, लेकिन मेरा जो ज्ञाता दृष्टापना है वो पर पदार्थों में लगता है। और कैसे लगता है?
तुरंत मुझे राग द्वेष होते। आप क्षय से लत है। हाँ, मैं ज्ञान का क्षयक्षम जो भी मुझे मिला है उसके द्वारा जिन पदार्थों को जानता हूँ देखता हूँ उनसे मुझे राग होता है या द्वेष होता है। तो क्या करूं? अगर मैं उस केवल ज्ञानी वाले व्यक्ति की ओर देखूं जो समस्त पदार्थों को देखता है जानता, जैसा मैं भी देख रहा हूं, लेकिन उसे किसी से राग द्वेष होता नहीं, निरपेक्ष भाव से देख रहा है, ऐसा उसका स्वभाव उस पर्याय में प्रकट हुआ, तो मैं भी क्यों ना अभी से प्रैक्टिस करूं। क्या प्रैक्टिस करूं? इस पर्याय में मैं जो जो ज्ञेयों के संपर्क में आऊं उनसे बुद्धि पूर्वक राग द्वेष करने से बचूं। तो कैसे बच सकता हूं? अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मेरी अभिप्राय मेरा सच्चा हो गया, तो ये ऐसी मेरी दृष्टि प्रकट होगी कि वस्तुओं के अंदर में राग द्वेष उत्पन्न होने मिनिमम हो जाएंगे। जब तक चतुर्थ गुण स्थान है, उसके ऊपर के गुण स्थानों में कम होते चला जाएगा। तो क्या करना पड़ा मुझे वो राग द्वेषों से अपने आप को विरत करने के लिए, और केवल ज्ञान रूपी दशा प्रगटाने के लिए मुझे अपनी मान्यता को ठीक करना पड़ेगा। उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो क्या ठीक करूं मैं अपनी मान्यता? फिर वही बात आ गई कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं आत्म द्रव्य हूँ, मैं वास्तव में ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरा काम राग द्वेष आदि करना है ही नहीं। मैं तो अपने खोटी मान्यता के कारण पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हूँ। ऐसा मैं बार बार क्यों ना दोहराऊं? पूरे जीवन में क्यों ना दोहराऊं? बोले साहब, दोहराने से क्या होगा? दोहराने का अर्थ क्या है? संसार एक प्रयोगशाला है, उसमें प्रयत्न करके देखना कि जितने रागी द्वेषी आप पहले होते थे, अब इस भाव के साथ कि संसार में मेरा कोई नहीं, ना मैं संसार का हूँ। जब मैं ही किसी का नहीं हूँ, ये शरीर ही मेरा नहीं, तो इनके माध्यम से होने वाले ये समस्त राग द्वेष भी मेरे नहीं। ऐसा भाव निरंतर करते रहने से अभी इसी पर्याय में ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन ही वो अभिप्राय है जिस अभिप्राय की चर्चा हम कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है क्या? शुरुआत हो सकती है क्या? बताओ भाई, कोई थोड़ी शुरुआत हो सकती तो अपन करें भी, अगर कुछ नहीं होने वाला तो क्यों करें? अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? हम तो उस राग द्वेष में पहले से ही झूल रहे हैं, तो और झूलो। एक ठाकुर साहब थे, एक बाढ़ आई तो उसमें वो बह रहे थे, बाकी और जी भी बह रहे थे, तो वो भी बहते हुए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया। वो व्यक्ति को वो जानते थे ठाकुर साहब की ये तो जो है शूद्र है, लाली साहब करता है। उन्होंने उसको गुस्से में कहा, क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे हाथ लगाने की? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई ठाकुर साहब, आप तो बहिए, जैसे बह रहे थे ना, बहिए बहिए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। ऐसे ही अगर हमने अपने आप को नहीं रोका तो हमें कौन रोकने वाला है? तो कहेंगे इस राग द्वेष में आपको मजा आ रहा था, आप उसके रहिए, मेहमान बने रहिए, भोगिए वो राग द्वेष। आचार्यों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपको बता करके इस राग द्वेष की कीचड़ से निकलो। नहीं निकलना चाहते तो मत निकलो, इसी को एंजॉय करो। इस तरह वो शूकर को विष्ठा ही पसंद आती है, उसी में लोट लगाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी राग द्वेष रूपी कीचड़ में निरंतर रहने के अभ्यस्त होने के कारण हमें उससे बेहतर कोई चीज कोई जगह समझ में ही आती नहीं। इसलिए जब तक अभिप्राय की भूल समाप्त नहीं होगी तब तक जीव कभी सुखी होगा नहीं। ये बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है। रहा सवाल है इसका कि हम तुरंत प्रभाव से क्या करें, तो तुरंत प्रभाव से करने के लिए कुछ है हमारे पास मसाला अभी आज अब आ गया है क्या? बताओ भाई। सर अभ्यास करते रहे सर, कोशिश करते रहे, यही जैसे बताया मान्यता बस। काफी है, यही मान्यता काफी है कि मैं वर्तमान वर्तमान में सुखी नहीं हूँ, और सुख प्राप्ति का उपाय मात्र इतना है कि मैं शरीर को जो अपना अपनापन माने दे रखा है, मैं शरीर नहीं हूँ। बार बार रिपीट करूँ ना, हम तो किसी बात को इतनी बार दोहराते हैं कि वो फिर हमारे जबान पर रट जाता है।
इस बात को इस अपने विचारधारा में निरंतर भाव कर्म के सिद्धांत की सापेक्ष में रख करके आओ कि देखो मैंने पहले अवश्य ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मेरा मान अपमान, कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि हाथ क्या है? विधि कौन है? नेचर। तो विधि के हाथ में कैसे पहुंच गया? मैंने ही पहुंचाया। मैंने किसी की हानि की, किसी को लाभ पहुंचाया, किसी को का मान किया, किसी का अपमान किया। उसके फलस्वरूप ये दृश्य दिखाई देते हैं। और जिन जीवों के माध्यम से दिखाई देते हैं उन जीवों को ही मैंने सताया था। बोले साहब मुझे तो याद नहीं आ रहा है मेरा पूरा जीवन में मैंने इनको किसी को सताया हो तो। कितने जीवन आपने याद किए? कितने जन्मों से आप हो? कितने भव निकल गए? कितने माता पिता बने? कितनों के आप पुत्र बने? कितने के पति पत्नी बने? किसी मालूम है क्या? ये सब दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें इस थ्योरी को रख करके आप जियोगे तो आपको आपकी आकुलताएं अवश्य कम होने लगेंगी। अरे मैंने ही ऐसा किया होगा, ये मेरा ही किया हुआ लौट रहा है। ऐसा भाव रखने से शेष जीवन समता की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अवश्य ही समता प्राप्त होगी। तो क्या बताया अपन को? सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर मेरी श्रद्धा भी अब किस तरफ आ गई? स्वरूप की ओर आ गई। ज्ञान कहाँ चला गया? ज्ञान भी वैसे ही हो गया। श्रद्धा और ज्ञान का तो जोड़ा है। स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है, जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं। बिल्कुल सिंपल फार्मूला बताया कि आपको क्या करना है। चिंतन तो करो थोड़ा सा। और मैंने जैसे आपको बताया कि प्रतिकूलता के माध्यम से बहुत मन लगता है। प्रतिकूलताओं में, सुख में तो कोई नहीं करता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे। है? जब मैं सुखी हूं उस काल में ही अगर भगवान का ध्यान किया, स्वात्मा का ध्यान किया, तो दुख आने वाले होंगे तो टल जाएंगे। उनका कारण ये है कि दुखी हुआ तो मैं चला गया उनके दरबार। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सम्यक सन्मुख। हमने तो ये मान लिया अपन लोगों ने, थोड़ा सा एक्सेस मान लिया कि हम तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। चलो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उस कैटेगरी में भी हमें निरंतर जागरूक रहना पड़ेगा। अभिप्राय में भले ही अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन लक्ष्य मेरा वही रहना चाहिए। मान्यता सुधरे बिना कैसे सम्यक दृष्टि बनूंगा? मेरा मिथ्या दृष्टि का जो टाइटल है वो हटाना कैसे संभव होगा? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, बोले ये मिथ्या दृष्टि हटा दो प्लीज, सम्यक सन्मुख रखो। तो वही तो कह रहे हैं, जब तक सम्यक नहीं आता तब तक आपको ये टाइटल दिया गया है। तो क्या करना है? निरंतर अपने अभिप्राय की ओर दृढ़ बने रहना। मेरा अभिप्राय स्व को जानना है, जो कि जगह जगह प्रकट होता है। मैं कभी मरता नहीं, मैं अजर अमर हूं। क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण क्या है? इतने सारे ग्रंथों में वर्तमान योग की कहानियां पढ़ता हूँ। मैं मरीज के जीव के बारे में पढ़ा है मैंने कि कितने भवों से वहां तक चला। मैंने कमट के जीव के बारे में पढ़ा कि कितने कितने भवों तक वो चलता रहा संतति। पारसनाथ भगवान के बारे में पढ़ा। सारे कुछ वर्तमान योग की कहानियां कहती हैं। और आज भी कितने जीव ऐसे में होते हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं पहले पिछले भव में फला फला का बेटा था, फला जगह रहता था। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्रमाण हैं जिनके माध्यम से मुझे पता लगता है कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। अरे कल कहाँ रहोगे साहब? आपने डरा दिया। कहाँ रहूंगा मैं कल? संसार में ही? बोले नहीं, लोक के अग्रभाग में रहोगे, जो संसार का ही भाग है। क्योंकि
छह द्रव्यों के समूह को ही विश्व या संसार कहते हैं, और छह द्रव्य वहां भी है, ठीक है ना। लेकिन मैं लोक के अग्रभाग में रहूंगा और संसार पना समाप्त हो जाएगा। संसार पने का अर्थ क्या है? संसार में रहकर भी संसार पना दूर हो सकता है। किसको होता? संसार पना दूर किसको हो जाता, बताओ एक आध जीव कोई। सम्यक दृष्टि हो। हाँ, सम्यक दृष्टि का संसार पना समाप्त हो, लगभग समाप्त प्राय हो गया। उस रास्ते पे चल मुक्ति, दिया। बस मुक्ति के मार्ग पर चल दिया। तो बोल रहे हैं, इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्मध्यान प्रकट होता है, जिसके फल में आप चिंतन करने बैठ जाओ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम की बेला में, तो पता नहीं कब आपको क्लिक कर जाए। क्लिक होने में देर नहीं लगती। तो उन्होंने बोला है निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है, जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये हम सबको हो सकता है, कुछ भी असाध्य नहीं। जिनके पास समय है एकांत में रहने का, है? एकांत में रहने का अर्थ समझ रहे ना। वो सर हम सोचते हैं हम सब अकेले रह गए। वो अकेले रह गए क्या है? मान्यता में है कि मुझे सब छोड़ गए, और मुनियों को एकांत चाहिए। मुनि तो चाहते ही नहीं कि उनके साथ कोई रहे, वो एकाकी ही रहना चाहते। अगर कभी हमें रोग आदि के कारण या कोई ऐसे संयोग मिले जिनके कारण हम परिजनों स्वजनों से दूर हो गए, अलग हो गए, तो वहां अकेलेपन का भाव ना करके एकांत का भाव करना, कि मुझे ये ऐसा एकांत मिला है जिसकी कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। कंदराओं में चले जाते हैं, वृक्ष के कोटरों में चले जाते हैं, उस एकांत का पूरा पूरा लाभ उठा करके अपने अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। रोगादि के क्षणों में भी ये बहुत अधिक संभव है। आपको ऐसा समय मिले तो अंतर में प्रविष्ट हो जाना। बाहर से भी आपकी कोई जो है कोलाहल नहीं रहेगा, कोई आपको बाध्य करने वाला नहीं कि भाई साहब यहाँ चलो, उस होटल में चलो, नहीं, अरे साहब ये बीमार है, बहुत अच्छा है। बीमारी तो सबको आती है, क्योंकि 8 करोड़ रोगाणु प्रत्येक जीव के साथ निरंतर रहते हैं। उनमें से कौन सक्रिय कब हो जाता है तो रोग उभर के आ जाता है। सबके पास है वो रोगाणु। इसलिए मेरा ही अगर उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, तो कोई बड़ी बात थोड़ा है। किसी का आज, किसी का कल। लेकिन उन क्षणों का पूरा भरपूर उपयोग करना, उस एकांत का भरपूर लाभ लेना, जो पता नहीं कितने काल के बाद मुझे मिला है। ये वही दशा है जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं, और क्रमशः चारित्र में वृद्धि होते हुए मोक्ष फल प्रकट होता है। एक बार मेरी दृष्टि सम्यक हो भर जाए, फिर व्रत नियम संयम तो दौड़े दौड़े आएंगे, और उन पर चल करके मैं यथाख्यात चारित्र का पालन करूंगा। वो जो होते ना स्वर्गों के सम्यक दृष्टि देव, उनके लाल टपकती है कि अब कब हो कि ये देव पना छूटे, कब हो कि मैं मनुष्य पर्याय धारण करके भरपूर तपस्या करूं, और इस जीवन मरण की संतति को सदा के लिए समाप्त कर दूं। ऐसा उनका मन बार बार होता है। कब होगा, कब होगा? और हमें तो वो मनुष्य पर्याय मिली हुई है, और ऐसी वैसी भी नहीं, वन ऑफ द बेस्ट। बहुत पर्याय देखी, लेकिन ऐसी पर्याय का मिलना जो सब तरह से अनुकूल है, उसके रहते हुए भी अगर मैंने सम्यक दर्शन का उपाय नहीं किया, तो जैसे मिले हुए रत्न को कौए को भगाने के लिए फेंकें और समुद्र में गिर के गायब हो जाए, उसी प्रकार से ये पर्याय मैं कौए को मारने जैसा भाव लेकर के नष्ट कर दूंगा। थोड़ा सा समय बचा,
मेरी सांसें थोड़ी सी गिनती की बची हैं। अभी भी अगर उस पर्याय को सार्थक कर सकूं तो अनादिकाल का मिथ्यात्व गलित हो जाएगा। जो अब तक नहीं कर पाया वो कर पाऊंगा। थोड़े से दिन का समय मिला। जब जीव मरने लगता है, मोही जीव जब मरता है, तो वो कहता है बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दो। क्या करेगा इस समय में? बोले साहब मैं अपनी वो क्या बोलते हैं, अपनी वसीयतनामा लिख दूंगा, या मैं किसी को कुछ और दे दूंगा। मैं अपने बच्चों को सामने देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय मुझे और दे दो। वो समय की चाहत इसलिए कर रहा। लेकिन ज्ञानी जीव तो उस समय का भरपूर सदुपयोग करके उन अंतिम सांसों में भी पार अपनी पर्याय को सार्थक कर जाता है। अनजाने में ही कर जाता। कौए का मांस छोड़े व छोड़ने वाला उस वकील को उस अंतिम समय में इस बात का बड़ा संतोष था कि जाते जाते भी मैंने अपना नियम पूरा किया। तो हमें भी वही करना है। हमें तो बहुत पहले मालूम पड़ गया। लोगों को आखिरी श्वास में जाकर के ये समझ आती। हमें पहले से मालूम पड़ गया। इस पर्याय को सार्थक अवश्य करूंगा। निरंतर ये भावना भाना और उसके लिए अपना अभिप्राय शुद्ध करना, सही करना। पूजन आदि भी मैं जो करता हूँ, बाकी जो क्रियाएं करता हूँ, सबके पीछे एक ही भाव रखना कि मैं इनके द्वारा अपने भावों को शुद्ध करके और अपने अभिप्राय को शुद्ध अवश्य करूंगा। खाली भक्ति से काम नहीं चलने वाला। उसको मेरा वातावरण ठीक करने के लिए, बैकग्राउंड ठीक करने के लिए, तो ये बात करके क्रमशः हम चारित्र प्रकट करेंगे। देखो हमने आज भी इस पुस्तक को समाप्त करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं। हाँ, एक ही चैप्टर हमने पढ़ा है। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है कि आप रोज बोलते हुए आज समाप्त कर देंगे? दिक्कत का एक ही है। तो देखो कल अपन पढ़ेंगे जो अपन ने एक बार पढ़ चुके हैं कल। ये फिर से पढ़ेंगे। क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है ना? आप सबका ये प्रश्न होगा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि पर्याय को मुझे आ, सम्यक सन्मुख करना है, तो उसको क्या करूं? उसके लिए शास्त्र पढ़ूं या कुछ संयम, नियम संयम आदि ले लूं, या ये कोई कोई खास दवाई हो खाने की तो वो बता दो। तो उन्होंने बोला कि ये जो वस्तु है, शास्त्राभ्यास करने की जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर में जो मर्म छुपा हुआ है वो अपन कल पढ़ने वाले। ठीक है सर? ललित जी ठीक है? नहीं है ना? ललित जी का हम म्यूट करेंगे। हाँ बोलिए ललित जी। अच्छा म्यूट कर दिया। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे देवा, हे सारे देवा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तो देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सुवेदार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ
हमें तारे देना, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय। प्यारे सर।